भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जब भी किसी मुद्दे पर बात करते हैं पूरी गंभीरता के साथ बात करते हैं। किसी भी मुद्दे पर वो बेबाकी से जवाब देते हैं, इसीलिए उनकी पहचान एक अलग शख्सियत के रूप में उभरी है। एनएस अजीत डोभाल एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि सऊदी अरब से भारत के दौरे पर आए वर्ल्ड मुस्लिम लीग के नेता ने अजीत डोभाल से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद अजीत डोभाल ने दुनिया को दो टूक जवाब दिया। उन लोगों को जवाब दिया जो कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। क्या क्या कहा अजीत डोभाल ने, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर उठती आवाजों के बीच एनएस से अजीत डोभाल ने बड़ा बयान दिया है। सऊदी अरब के न्याय मंत्री और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात की। इस दौरान अजीत डोभाल ने प्रमुख धार्मिक और सामुदायिक नेताओं, शिक्षाविदों को संबोधित भी किया। एनएस डोभाल ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक नेताओं को कट्टरपंथियों का मुकाबला करने की जरूरत है। डोभाल का कहना है, भारत में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले भारत में मुस्लिमों की आबादी दूसरे नंबर पर है। मुस्लिमों की आबादी इस्लामिक कोऑपरेशन के 33 सदस्य देशों की कुल आबादी के करीब करीब बराबर है। अजीत डोभाल ने बात सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री अल ईसा के सामने कही। अल ईसा को दुनिया भर में नरमपंथी इस्लाम की आवाज माना जाता है। अल ईसा भारत में 5 दिवसीय दौरे पर आए हैं। राजधानी में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में मंगलवार को दोनों ने मंच साझा किया। ये सब इसीलिए कही गई बातें हैं क्योंकि भारत के विरोधी लगातार भारत को इस मुद्दे पर घेरने में लगे रहते हैं कि भारत मुस्लिमों के लिए सुरक्षित देश नहीं है। अभी आपको याद ही होगा जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए थे। ऐसे तमाम लोग हैं जो 2014 के बाद से लगातार एक एजेंडे को गढ़ने में लगे हैं। बराक ओबामा, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भारत को ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि चीन से जब खबर आती है कि उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, तब इन लोगों के हलक सूख जाते हैं। उइगरों को जैसी यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें सुनकर किसी का भी दिल पसीज सकता है, लेकिन मजाल इनके मुंह से एक शब्द भी फूट जाए। लेकिन ऐसे लोगों को अजीत डोभाल ने करारा जवाब दिया है। अजीत डोभाल ने इस तरह की चिंता को सिरे से खारिज किया है, साथ ही ऐसी बातों को अफवाह भी करार दिया। उन्होंने अल ईसा के सामने भारत में मुस्लिमों की आबादी का जिक्र कर इस तरह की बातों की हवाइयां उड़ा दी। डोभाल ने आगे कहा, भारत में कोई भी बिना किसी जाति, धर्म और रंग भेद के पूरी आजादी के साथ रह सकता है। भारत में मुस्लिमों की आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस्लामिक कोऑपरेशन के 33 सदस्य देशों की कुल आबादी का ये करीब करीब बराबर है। इसके बाद अजीत डोभाल ने इतिहासकारों की कमियों को भी उजागर किया जिन्होंने ऐसा नैरेटिव गढ़ने में मदद की कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार किया जाता है। एनएस अजीत डोभाल बोले कि भारत में इस्लाम 7वीं सदी में आया, पैगंबर मोहम्मद के वक्त से आया था। भारत में ये गहरी समझ रखने वाले हिंदुओं के साथ मुस्लिमों का समागम हो गया। इसने एक नए समाज को गढ़ा और विकसित किया। इतिहासकार ये समझने में चूक गए कि इसके कारण लोग एक साथ कैसे आए। उनका फोकस राजनीतिक घटनाक्रम तक सीमित रहा। अजीत डोभाल ने पवित्र कुरान का जिक्र कर कहा कि यह सभी को एक साथ करने के लिए प्रेरित करती है। इस्लाम में सहयोग की बात करता है, उसने इस बात को सिखाया है। आतंकवाद पर भी डोभाल ने खुलकर बात की और इसे वैश्विक समस्या बताया। भारत भी लंबे वक्त तक इस समस्या से जूझता रहा है। अजीत डोभाल ने आगे कहा, भारत भी कई दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंक के खिलाफ युद्ध में गंभीर उकसावों के बावजूद भी भारत ने दृढ़ता से कानून के शासन, अपने नागरिकों के अधिकारों और मानवीय मूल्यों के अधिकारों की सुरक्षा को बरकरार रखा है। भारत एक बेहद जिम्मेदार शक्ति है, लेकिन जब आतंकवादियों के पनाहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत महसूस हुई तो हम अपने राष्ट्रीय हित में आतंकवाद को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गए। लेकिन अंत में अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को दोबारा से रिपीट किया। डोभाल ने कहा कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। मानवता की भलाई के लिए भविष्य की लड़ाई भूख, गरीबी, अज्ञानता और अभाव के खिलाफ लड़नी होगी। आज की दुनिया में हमारे सामने जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के साथ शांति और सद्भाव के युग की शुरुआत करने के लिए धर्म को मानवता के लिए एक प्रेरक
प्रकाश बनाना होगा, हमारे मतभेदों को पीछे छोड़ना होगा। डोभाल ने जिस तरीके से अरबी नेता के सामने भारत का पक्ष रखा है और दुनिया को करारा जवाब दिया है, उससे उम्मीद है कि भारत विरोधियों को समझ आ जाएगा कि भारत मुस्लिम विरोधी देश नहीं है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। The message is loud and clear that we live in harmony, we live in peace if you would like to protect the future of humanity. Excellency, you as an authentic global voice of moderate Islam and a profound scholar, adored and respected by millions of people around the world. We in this hall were singularly fortunate to have this opportunity of hearing you. Excellency, your deep understanding of Islam and religions of the world, incessant efforts towards interfaith harmony, courage to persistently lead on the path of reforms is not only contributing to better understanding of Islam and its seminal contribution to humanity, but also preventing extremist and radical ideologies to plague the young minds.